हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लॉ वाले बाबू पर। दोस्तों, आज हम जो एडवोकेट की प्री होती है, एडवोकेट डायरी, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो एडवोकेट की डायरी होती है वो एक तरह से वकीलों की रोजी रोटी होती है। ठीक है, रोजी रोटी होती है। ठीक है, जो भी उन कमाई का आधार होता है और जो भी डिटेल होती है सारी वो उसी में ही लिखी जाती है। तो दोस्तों, एडवोकेट की डायरी को कैसे मेंटेन करना है, किस प्रकार से उसमें डायरी में कैसे लिखना है अपने को, और एक डायरी एडवोकेट के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, और नए अधिवक्ता को डायरी रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, जो नया प्रैक्टिस कर रखा है नया लॉयर या एडवोकेट उसको डायरी रखनी चाहिए नहीं रखनी, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, इम्पोर्टेंट नोट्स लिए हैं मैंने। इन नोट्स में सबसे पहला टॉपिक आता है अपना कोज लिस्ट के अंदर नंबर डायरी में लिखना। कोज लिस्ट क्या होती है? जैसे दोस्तों, जो अपने जो सरकार की तरफ से ई कोड की साइट होती है, ई कोड साइट, जब भी आपकी जो फाइल होती हैं वो पेशी में लगती हैं तो उसमें कोज लिस्ट में बहुत सारी फाइलें होती हैं। इसमें किसी में 150 फाइलें होती हैं, किसी में 50 फाइलें होती हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जो आपकी डायरी है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ, एक राकेश बनाम सुनीता नाम की फाइल है। ठीक है, ये फाइल है आपकी जो आपकी पेशी में लग रही है। तो आपको क्या करना है, इस राकेश बनाम सुनीता की फाइल में आपको, जैसे मान लीजिए इसकी पेशी कल की है तो आज शाम को आपको ई कोड साइट पर जाकर इसकी कोई लिस्ट में इसका क्रमांक नंबर देखना है। मान लीजिए 12 नंबर के ऊपर है तो आपको कल के दिन जाना है और पेशकार जी को बोलना है, श्रीमान, कल शाम को, कि भाई 12 नंबर फाइल में क्या तारीख पेशी पड़ी। ठीक है, या फिर जो 12 नंबर पर फाइल है वो कौन सी स्टेज पर है और उसमें कौन से गवाहान के साक्ष्य हुए हैं। तो अगर आप ऐसे बोलेंगे विद फाइल के कंटेंट, फाइल का नाम, विद टाइटल और विद क्रमांक बोलेंगे तो आपकी जो छवि है वो मजिस्ट्रेट महोदय और पेशकार की नज़र में उच्च हो जाएगी और वो ये सोचेंगे कि भाई अधिवक्ता बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनती है और इनको फाइल के क्रमांक नंबर भी पता है, तो वो आप पर विशेष ध्यान देंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 99% वकील क्या होते हैं, वो अपनी डायरी में या फिर अपने टाइटल के आधार पर ही नाम खोजते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो आपके डायरी में जो कोर्ट की पेशी लिखी हुई है उसमें आपको, जैसे मान लीजिए राम बनाम वर्सेस सीता का केस है तो यहाँ पे आपको डैश लगाकर यहाँ पे जो कॉल लिस्ट में जो उसके नंबर दे रखे हैं वो नंबर भी आपको यहाँ लिखने होंगे, जिससे आपको पता रहेगा भाई कॉल लिस्ट में कितने नंबर पर है, जिसमें आपको तारीख पेशी ढूंढने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है दोस्तों, इस बात का विशेष का ध्यान रखना, क्योंकि 99% वकील लोग इस चीज़ का जानकारी नहीं रखते हैं। तो आपको उनमें शामिल नहीं होना, आपको एक स्मार्ट काम करना है और स्मार्ट एडवोकेट बनना है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं दोस्तों अपना, रूलिंग को अपनी डायरी में नोट करना। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जब भी आप नए अधिवक्ता होते हैं, जो आपके बॉस होते हैं, वो किसी सिविल के मैटर में या फिर क्रिमिनल के मैटर में, ठीक है, सिविल के मैटर में या फिर क्रिमिनल के मैटर में रूलिंग पेश करते हैं। ठीक है, रूलिंग पेश करते हैं तो या तो वादी की तरफ से या फिर प्रतिवादी की तरफ से भी रूलिंग पेश की जाती है। ठीक है, तो अगर आपने, जो आप नए अधिवक्ता हैं, आपके पास फाइलें तो है नहीं, तो आपको एक नई डायरी लेनी है और उस डायरी में आपके जो बॉस के द्वारा जो रूलिंग बताई जा रही है उन रूलिंग्स को नोट करना है। ठीक है, रूलिंग्स को नोट करना है, अधिवादी आपके बॉस के द्वारा भी, और जो प्रतिवादी जो रूलिंग पेश कर रहा है उस रूलिंग को भी आपको नोट करना है। ठीक है, और उन रूलिंग को शाम को डेली सोने से पहले आपको रिवाइज करना है और एक अलग से न्यू रजिस्टर बनाकर उसमें उनको लिखना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पता नहीं कौन सी रूलिंग आपको, एक रूलिंग अगर बात की जाए रूलिंग से पैसे कमाने की, तो एक रूलिंग आपको 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक भी कमा कर दे सकती है, ओनली रूलिंग से। तो रूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रूलिंग का एक अलग से रजिस्टर मेंटेन कर लीजिएगा और इसमें हर रूलिंग को लिखिएगा।
ठीक है दोस्तों। फिर थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं दोस्तों। थर्ड टॉपिक होता है हाइलाइटर का यूज़ करना। दोस्तों जो आपकी कोर्ट डायरी होती है, कोई जो एडवोकेट की डायरी होती है, उसमें जैसे मान लीजिए राम बनाम सीता का केस चल रहा है, आपने कोई नंबर भी लिख लिए, कोई लिस्ट नंबर भी लिख लिए, ठीक है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कौन सी फाइल कौन सी स्टेज में है, ये बहस अंतिम में है, साक्ष्य में है, आरोप पत्र में है, किस में है। तो दोस्तों आपको इसको हाईलाइट करना है, येलो पेन से हाईलाइट करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए फाइल बहस के अंदर है, ठीक है, तो जितने भी बहस वाली फाइलें होंगी उनको आपको येलो पेन से हाईलाइट करना है, जिससे आपको जब आप आज अपनी कल की फाइलों की पेशी आज देखेंगे तो आपको पता रहेगा भाई ये बहस में है फाइल, तो इसकी तैयारी करके आपको न्यायालय में जाना है, ठीक है। इससे आप ये नहीं कहेंगे कि भाई मेरे को पता नहीं था, ध्यान नहीं था, आपने तैयारी नहीं करी, तो उससे क्या होगा, आपका काम भी डिले होगा और वादी का काम भी, पक्षकार का काम भी डिले होगा, जिससे वो भविष्य में आपके पास केस लेकर नहीं आएगा। तो जल्दी से जल्दी आपको पक्षकार को फ्री करना है, जिससे आपके पास नया काम आता रहे, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना, जो आपकी होती है एक्स्ट्रा मीटिंग्स को भी नोट करना होता है आपको नई डायरी में। अब जैसे मान लीजिए किसी अधिवक्ता है, किसी आपके मिलने वाले हैं, ठीक है, आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, एडवोकेट हैं, ठीक है, वो किसी को फाइल देनी है, ठीक है, कोई हाई कोर्ट की जो फाइल है वो फाइल आपको मंगवानी है, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट से किसी की जमानत करवानी है, ठीक है, या फिर किसी की मैरिज है, उस मैरिज में जाना है। तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें भी आपको अपनी डायरी में मेंटेन करना है, लिखना है, जिससे आपकी कोई भी काम अटके नहीं, आप कोई भी चीज़ को भूलोगे नहीं। तो एक अच्छे अधिवक्ता की निशानी ये होती है कि वो एक समाज सुधारक भी होता है, तो वो समाज के कामों में भाग भी लेता है और समाज को सही राह में दिशा भी दिखाता है, ठीक है। तो आपको हर इम्पोर्टेंट चीज़ को अपनी डायरी में नोट करके लिखना है कि भाई फलाना दिन मेरे को ये काम करना है, फला दिन मेरे को ये तारीख मंगानी है, फलाने दिन उस हाई कोर्ट फाइल की जमानत होने वाली है, ठीक है, फलाने दिन उस वकील की शादी है। तो आपको इसका भी विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है, आपको समाज के साथ हमेशा जुड़े रहना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक चलता है अपना, हमेशा 2 डायरी को रखना। ये दोस्तों मेरे साथ भी हुआ है कि मेरे जब नया नया था, शुरू में लगा हुआ था हमारे बॉस के पास में, तो एक मेरी डायरी खो गई थी। तो मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत परेशान हुआ था, दिन में ही सपने आने लगे थे डायरी मेरी गुम हो गई थी। तो फिर मेरे बॉस ने कहा कि भैया डायरी तुम्हारे को 2 रखना है, एक तो घर के लिए रखनी है आपको और एक रखनी है आपको कोर्ट के लिए, ठीक है। जो कोर्ट में कोई फाइल होगी वह घर वाली डायरी में नोट करनी है, ठीक है। जो कोर्ट में तारीख पैसे मिली तो आपको घर आने के बाद में उस घर वाली डायरी में भी नोट करना है। जिससे क्या होगा, अगर आपकी एक डायरी गुम भी जाए तो भी आपको मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत परेशानी आती है नई उन फाइलों को ढूंढने में, ठीक है दोस्तों। तो इसका विशेषकर ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा 2 डायरी रखना है। अगर आप नए नए अभी अधिवक्ता को ज्वाइन करे हैं तो आप डायरी नहीं लाना चाहते हैं तो आप मोबाइल फ़ोन के अंदर उस दिन की फ़ोटो भी खींच सकते हैं, उन फ़ोटोज़ को भी सेव करके रख सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आपको हमेशा डायरी में ही काम करना चाहिए, जिससे वो काम आपकी हैबिट में आ जाए और आपको परेशानी नहीं हो इन फ्यूचर के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है अपना दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आता है बाहर की कोर्ट के लिए भी आपको अलग डायरी रखनी है। अब मान लीजिए आप डीजे कोर्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी डीजे कोर्ट की जो डायरी होगी वो अलग रखनी चाहिए आपको, और जेएम कोर्ट की और एसीजेएम कोर्ट की अलग रखनी चाहिए। मतलब मान लीजिए राज्य से बाहर जा रहे हैं आप राज्य से बाहर भी, जैसे मान लीजिए आप राजस्थान के रहने वाले हैं और आपको हरियाणा में काम देखना है, तो अब हरियाणा के लिए आपको एक अलग डायरी लिख के रखनी है दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। या फिर कोई फाइल आपकी हाई कोर्ट में गई हुई है, तो हाई कोर्ट में आपकी कौन कौन सी फाइलें गई हुई हैं, तो उसके लिए आप डायरी अलग से मेंटेन करके रख सकते हैं, उन डायरियों में उनको नोट कर सकते हैं, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है दोस्तों, ऑर्डर शीट और स्टेज को हमेशा पूरा लिखना है दोस्तों। जो भी आपकी फाइल होती है, जो भी आपके पास निजी पत्रावली होती है दोस्तों, उसमें आपको जो ऑर्डर शीट होती है वो अपने हाथ से लिखनी है दोस्तों, ठीक है। ऑर्डर शीट को हाथ से लिखने से क्या फ़ायदे होंगे, एक तो आपको तारीख पेशी मुँह ज़बानी याद हो जाएगी, ठीक है, तारीफ पेशी मुँह ज़बानी याद हो जाएगी, और आपको स्टेज का पता रहेगा भाई साक्ष्य में है, आरोप सारांश में है, या बयान गवाहन में है, या फिर बहस के अंदर है,
ठीक है। तो वो चीज़ें भी आपको बाई मुँह ज़बानी याद रह जाएंगी, अगर आप लिखेंगे तभी आपको दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। तो एक अच्छा वकील, एक स्मार्ट वकील होता है, वो हमेशा अपने काम सारे खुद ही करता है। आपको स्वयं को ही अपने सारे काम करने हैं दोस्तों, ठीक है, स्वयं को करने हैं एक अच्छा वकील बनने के लिए। फिर दोस्तों अपना 8वां काम आता है कि बहुत से वकील लोग मेरे पास क्वेश्चन करते हैं कि पेशी को इंग्लिश में लिखना चाहिए या हिंदी में लिखना चाहिए। तो दोस्तों जिस जगह मान लीजिए आप एक तहसील स्तर पर काम कर रहे हैं, आप एक एसडीएम कोर्ट में काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अधिकतर देखा गया है कि आपकी हिंदी लैंग्वेज ही काम में आती है। तो मेरा प्रेफर रहेगा कि आप हिंदी में ही काम करें, क्योंकि हिंदी में काम करने का ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही पक्षकार आपके पास आता है और वो बोलता है कि सर मेरी फ़ाइल है, तो आप उस पक्षकार को अपनी डायरी दे सकते हो और उसको बोलेंगे भैया ये पकड़ो डायरी, और तुम अपनी जो नाम है, अपना जो उन्वान है, प्रकरण है, उसको खोज लो, उसको देख लो। अगर वो इंग्लिश में लिखेंगे ना आप, तो वो उसके समझ में नहीं आएगी, और फिर वो जो वो काम कर सकता है वो काम भी आप ही को ही करना पड़ेगा, जिससे आपका जो वर्कलोड है वो वर्कलोड आपका बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगा। इससे बचने के लिए आपको डायरी हमेशा हिंदी में ही लिखनी है दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, फिर नौवा अपना मेन इंपॉर्टेंट क्या आता है, पेशी को रोज़ अपने हाथ से ही खताएं। मतलब जैसे कि आज की जो फाइलें होती है दोस्तों, शाम को घर पे आने के बाद 2 डायरी आपने ले रखी है, 2 डायरी, तो कोर्ट वाली डायरी में आपने कोर्ट में काम कर लिया और घर आने के बाद उस घर वाली डायरी में आपने काम कर लिया। तो दोस्तों जो भी तारीख पेशी आपकी फाइल में डली है, रोज़ाना उनको खताना है, ठीक है, रोज़ाना उनको लिखना है, कोई भी काम पेंडिंग नहीं छोड़ना है, डिले नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, और बाई हाथ से अपने हैंड से लिखना है, जिससे वो पेशी आपको याद रहेगी, अनुमान भी याद रहेंगे, प्रकरण भी याद रहेंगे, कौन सी स्टेज में वो भी आपको याद रहेगी दोस्तों। अब दोस्तों अपने कुछ महत्वपूर्ण बातें आती हैं, उनको नोट कर लीजिएगा आप। सबसे पहली बात ये आती है कि दोस्तों कटी फटी डायरी नहीं रखें दोस्तों। अधिकतर देखा गया है कि जो अधिकतर महोदय होते हैं उनकी डायरी क्या होती है, कटी फटी होती है, वो चिपकाते नहीं हैं, पेपर निकलते पड़ते रहते हैं, गिरे निकलते रहते हैं, ठीक है। तो उनकी डायरी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, उनको बाय द ग्लू से चिपका के रखना चाहिए, ठीक है, ग्लू के माध्यम से चिपका के रखना चाहिए, और सुई धागे से सिलना चाहिए दोस्तों। सुई धागे का उपयोग किया जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक डायरी होती है, एक अधिवक्ता की पहचान होती है। जितनी साफ़ सुथरी आपकी डायरी होगी उतनी ही साफ़ सुथरी आपकी छवि भी होगी दोस्तों। तो इसका ध्यान रखिए, डायरी हमेशा साफ़ सुथरी होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, डायरी अधिकतर अधिवक्ता देखे गए हैं कि अपनी डायरी को सूटकेस बना लेते हैं। सूटकेस मतलब क्या होता है, डायरी में उनके द्वारा प्रार्थना पत्र रखे जाते हैं, ठीक है, टिकट्स रखी जाती हैं, और जो अन्य कागज आते हैं, जैसे किसी ने एप्लीकेशन दी, ठीक है, वकालतनामा रख लेते हैं, ठीक है, और अन्य ईटीसी कागज रखते हैं दोस्तों फाइल के अंदर। तो उससे क्या, डायरी मोटी सारी हो जाती है, जब वो कोर्ट में जाते हैं और तारीख पेशी पूछने के लिए जाते हैं तो वो बाय द वे गिर जाती है, तो फिर वो उनको बीनते रहते हैं, चुगते रहते हैं उनको, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर डायरी मेंटेन करके, ठीक है दोस्तों। और तीसरा पॉइंट आता है कि अपने जो अलग प्रार्थना पत्र होते हैं, टिकट होते हैं, वकालतनामे वगैरह होते हैं दोस्तों, इनके लिए आपको एक अलग से बैग रखना है, एक अलग से पॉलीथीन रखनी है। उस पॉलीथीन में ही इन सभी चीज़ों को आपको डाल के रखना है, जिससे आपकी डायरी साफ सुथरी भी लगे और आप एक सभ्य और एक स्मार्ट एडवोकेट भी लगे। अब दोस्तों नोट, एक इम्पोर्टेंस बात देख लेते हैं कि दोस्तों आपकी इनकम बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है दोस्तों। बस आपको एक काम करना है कि वीडियो को अंत तक देखना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे ना, तो जो मोटिव मेरा है, जो नॉलेज मैं देना चाहता हूँ वो आप तक नहीं पहुँच पाएगा। और आपको पता है कि आधा नॉलेज हमेशा ख़तरनाक होता है, ठीक है, इसलिए वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में यहीं तक था, मेरा प्यारा चैनल लॉ वाले बाबू के अंदर यहीं तक था, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट प्यारी सी छोटी सी वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।